कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल भव्यतम राम मंदिर में भगवान राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में क्या माहौल है और अयोध्या में क्या माहौल है, इसके बारे में अब सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक चिंतन करने की आवश्यकता है। आज आपने देखा होगा कि जब सुबह का सूरज निकला भी नहीं, तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, भयंकर ठंड, कोहरा, उसके बावजूद लाखों लोग नाकेबंदी होने के बावजूद, सीमाएं सील होने के बावजूद अयोध्या पहुंच गए रामलला के दर्शन करने। इस व्याकुलता, इस उल्लास, इस उमंग और समाज के बीच जो घटित हो रहा है उसको महसूस करने की ज़रूरत है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश भर का सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण तब्दील हो चुका है और इसके बारे में हमें खुलकर करनी चाहिए बात। आज डिबेट में करेंगे। बहन भाइयों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और वहां आयोजित हुए भव्यतम कार्यक्रम की तस्वीरें, उसके वीडियोज जब जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता में उमंग, उत्साह और उल्लास का माहौल है। और ये माहौल किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि एक धर्म के लिए है। एक धर्म, एक स्वधर्म के लिए है जिसने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। ये रामलला के प्रति, भगवान राम के प्रति हिंदू समाज का अटूट आस्था है कि इस विपरीत मौसम में भी कल जब प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया, उसके पश्चात रात भर ट्रेवल करके न जाने कितने लोग पैदल, गांव से, पगडंडियों से, नाव के जरिए, कैसे भी यात्रा करके लोग पहुंच गए अयोध्या धाम। किस लिए पहुंचे हैं? कि बस दर्शन करना है। जिन्होंने टेलीविज़न पर दर्शन किए उनकी तादाद तो करोड़ों में है, लेकिन जो वहाँ पहुँचे हैं वो लाखों हैं। प्रशासन के लिए भीड़ को संभाल पाना मुश्किल ही नहीं, बहुत चैलेंजिंग टास्क है। यूपी के चीफ मिनिस्टर आज खुद पहुँच गए, डीजीपी खुद पहुँच गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, सारा का सारा प्रशासनिक अमला वापस अयोध्या पहुंच गया इन लाखों लोगों को नियंत्रित करने और किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए। बहनों भाइयों, ये लहर है, ये सांस्कृतिक लहर है, ये धार्मिक लहर है और जब ये दोनों लहर होगी तो इसकी राजनीतिक लहर स्वाभाविक है। सभी मुद्दे गौड़ हो गए, सभी विषय गौड़ हो गए, सभी विचारधाराएं पीछे हो गई। इस वक्त सिर्फ अयोध्या, भगवान रामलला, उनके दर्शन, अयोध्या की अलौकिक रूप और वहाँ से जो कलरफुल तस्वीरें कल निकली हैं, इसने पूरे समाज को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाया है। समाज कौन है? वो जो राजनीति करता है। इसका इम्पैक्ट आपको देश की राजनीति में भी दिखेगा। जब सांस्कृतिक और सामाजिक चीज़ों में बदलाव आता है तो बहनों भाइयों, राजनीति भी बदलती है। राजनीति कोई मंगल ग्रह नहीं है कि अलग चलेगी, इन्हीं के साथ चलेगी। किन के साथ? समाज के साथ। और किन के साथ? संस्कृति के साथ। वही चलती हुई दिखाई और आगे बढ़ती प्रतीत हो रही है। तो आज की डेट में चुनाव करा लिया जाए तो वही होगा जो आप सोच रहे हैं। क्या अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करने के लिए तैयार है? क्या उनके पास वो मुद्दे अब रह गए हैं या इस मुद्दे की जो सुनामी आई उसने सारे मुद्दों को गौड़ कर दिया है, पीछे कर दिया है? विपक्ष क्या अब देश की राजनीति में बहुत पीछे चला गया है? अब भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता? ये सब मेरे सवाल नहीं है, ये लोगों के बीच चल रहे सवाल हैं। अधिकांश लोग चाय की दुकानों में, अपने घरों में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसी विषय पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। अगर चुनाव इस वक्त हो जाए तो वही होगा जो आपके मन में चल रहा है। कुछ बयान सुने। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है।
राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए, ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सचिन रावत उत्तर प्रदेश में